हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेवियर कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेज में बच्चे जो सेमेस्टर 5 का पढ़ाई अगर कर रहे हैं अभी आप करंट में, तो बच्चों आप सब का आने वाले समय में जो है कि कुछ महीनों में सेमेस्टर 5 का एग्जाम जो है ये कंडक्ट होने वाला है। तो बच्चों आप लोग PYQ जो है कि आप लोग ढूंढते रहते हैं और कई बार मेरे को मैसेज भी करते रहते हैं PYQ के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर का ही नहीं, ये करंट ईयर का है, मतलब 2025 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी कॉलेज का, जो ऑटोनोमस कॉलेज है। और इस बार मारवाड़ी कॉलेज जो है ये सबसे पहले एग्जाम जो है कि कंडक्ट करवाया है सेमेस्टर 5 का। तो बच्चों आप लोगों को जो है कि ये एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है मारवाड़ी कॉलेज में, उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो MJ10 पेपर का आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो MJ10 पेपर है, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है ये जो है कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको एक एक क्वेश्चन से जो है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या पूछा गया है और कितना लिखना है। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ध्यान रखेंगे पेपर कौन सा है बच्चों, MJ10 पेपर है। तो बच्चों आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबके मोटिवेशन से ही जो है कि वर्क जो है कि और मैं कर रहा हूं और आगे जो है डे बाय डे जो है मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे अगर तो इसमें आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है कि सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ केमिस्ट्री MJ10 और उसके ऊपर में है FYUGP, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो FYUGP यानी NEP के अकॉर्डिंग जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे ना उसका जो है कि ये आपका पूरा जो है कि क्वेश्चन MJ10 पेपर का जो है इसमें पूछा गया है और वो क्वेश्चंस मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। और ये एग्जाम कब कंडक्ट हुआ है बच्चों, 2025 में। सेशन मारवाड़ी कॉलेज के जो बच्चों का एग्जाम हुआ है सेमेस्टर 5 का अभी, तो उनका जो सेशन जो था वो 2022 से 26 था। ठीक है, इसमें टाइम जो है वो कितना है, 3 आवर्स का था ये एग्जाम और फुल मार्क्स कितना था 75 का। और जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन में और भी वीडियो लेक्चर्स में मैं डिस्कस किया हूं कि आपको आंसर जो है सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि अपने वर्ड्स में देना है, दूसरा है कि क्वेश्चन के बगल में जो है कि मार्किंग जो स्कीम है वो किया जाता है, तो मतलब बगल में क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कि नंबर उसका दिया हुआ रहेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। और थर्ड जो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो दिया होता है इंस्ट्रक्शन में वो है कि आपको ग्रुप वाइज जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ रहेगा, मतलब जितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं उस ग्रुप में उतना ही क्वेश्चंस का बच्चों आपको आंसर देना है, एक्स्ट्रा आपको आंसर नहीं देना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आज जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप ए का क्वेश्चन। ग्रुप ए का क्वेश्चन जो है आप देखेंगे इसमें जैसे ही ग्रुप ए में एंट्री करेंगे आप तो इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ कंपलसरी, मतलब कि जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें और जो आपको क्वेश्चन जो लिखना है इस ग्रुप में वो कंपलसरी है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स से है और ये 1 into 5 लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ध्यान देंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि विनाइल क्लोराइड इज और फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्टिव देन एलाइल क्लोराइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है कि विनाइल क्लोराइड का रिएक्टिविटी बताना है आपको किसके कंपैरिजन में, एलाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में। ये आपको जनरली अल्किन अल्किन जब आप पढ़ते हैं, मतलब जब आपको मल्टीपल बॉन्ड जो पढ़ना है कार्बन कार्बन वाला, उसमें जो है कि डबल बॉन्ड वाले में ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगा, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है कि इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स द, और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है मोर देन द, मतलब आपको कंपेयर करके पूछ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है कि ट्रांजिशन जो स्टेट है वो रिजेंबल्स किसके साथ होता है, वो आपको दोनों जो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मेंशन करना है। थर्ड जो है कि साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट्स विद HBr, आपसे पूछ रहा है कि साइक्लोप्रोपिन जो है जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में बच्चों, यहाँ पर जब ये साइक्लोप्रोपिन जो है जब ये डिस्कस करेगा किसके साथ, तो आपको यहां पर बोल रहा है कि साइक्लोप्रोपिन जब डिस्कस करेगा ये HBr के साथ में तो क्या प्रोड्यूस करेगा,
ये आपको प्रोडक्ट जो है बना करके दिखाना है सी नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट जो है आपको चैप्टर वाइज जो है कि मैं बताने जा रहा हूं कि किसका आंसर कहां पर मिलेगा। इसके बाद जो है जैसे ही आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दो क्वेश्चन और भी आपको मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ, जिसमें आपको डी नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि पूछा हुआ है कि अल्काइंस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्काइंस आर रिड्यूस्ड टू सिस अल्किन यूजिंग, और यहाँ पर आपको रिएजेंट का नाम बताना है कि अल्काइंस जो है वो सिस अल्किन में कन्वर्ट कैसे होता है, उसका रिएजेंट जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है ई नंबर में अल्डोल कंडेंसेशन इज प्रीफरेबली कैरिड आउट इन, और कौन से मीडियम में ये जो है कि आपका रिएक्शन होता है अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपको जो है मेंशन करना है यहाँ पर। तो बच्चों आप अल्डोल जब पढ़ते हैं तो एसिडिक बेसिक दोनों जनरली पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको यहाँ पर आंसर मेंशन करना है। इसी प्रकार से जब आप फिल इन द ब्लैंक्स जब 5 आप कंप्लीट कर लेंगे तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, इसमें मेंशन किया हुआ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हैमंड्स पोस्टुलेट। ये बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड में देखेंगे तो एक्सप्लेन रेजियो एंड केमो सेलेक्टिविटी, आपको रेजियो और केमो सेलेक्टिविटी जो है वो डिस्कस करना है यूजिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ जो है आपको ये डिस्कस करना है। और ये भी जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है वो कितने मार्क्स में है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों ग्रुप ए में जो है ये 3 क्वेश्चंस होंगे, जो तीनों क्वेश्चंस अब कंप्लीट आप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है ग्रुप बी में एंट्री करेंगे हम लोग और ग्रुप बी में देखेंगे एक एक करके कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि ग्रुप में जैसे ही आप ग्रुप चेंज करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है आपको जरूर देखना है। और इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें कि सबसे पहले देखिए मेंशन किया हुआ आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ध्यान देंगे 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपको ग्रुप बी से। इसमें 4th नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ जो है कि आपको एक्सप्लेन करना है। और ये टोटल 15 नंबर में क्वेश्चन है बच्चों, 15 मार्क्स का। तो आपको ध्यान देना है कि SN1 SN2 है क्या, सबसे पहले जो है कि आपको एक्सप्लेन करना है उस बात को, और इसके बाद जो है आपको मैकेनिज्म रिएक्शन का दिखाना है और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, तब जाकर के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें गिव द मैकेनिज्म ऑफ एनी 2 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इनोलेट्स। आपको वैसे 2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको बताना है जो जिसमें कि इनोलेट जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चंस कितने नंबर का है बच्चों, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे जब आप आएंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए शॉर्ट नोट्स से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। और शॉर्ट नोट्स वाला भी जरूर इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़िएगा क्योंकि तो इसमें भी जो है कि मेंशन किया हुआ रहता है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो देखिए राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए वो उसमें से 3 का ही आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इसलिए आप जरूर पढ़ेंगे। और इसमें देखिए इसमें मेंशन भी किया हुआ देखिए 5 into 3, मतलब 3 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मार्क्स। तो पहला जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ, वॉन रिच्टर रिएक्शन। सेकेंड जो है वो क्या है, विल्स मेयर रिएक्शन। थर्ड जो है वो क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। और डी जो है वो क्या है, डायजोनियम कपलिंग। इसमें से 4 में से जो है कि आपको 3 ही जो है वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, इस बात का आप ध्यान देंगे, चारों को आपको नहीं लिखना है। इस 4 में से कोई 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो बेस्ट आपको आता है उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप मूव करेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इस 7 नंबर में पूछा हुआ क्या, देखिए इसको 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आप आएंगे बच्चों तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट विथ एग्जांपल। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है ये एग्जांपल के थ्रू जो है कि आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो है कितने मार्क्स में पूछा गया है, 10 मार्क्स में। इसी प्रकार से बी नंबर देखेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन विद प्रॉपर मैकेनिज्म। मतलब एनईपी जो है यानी नेबरिंग ग्रुप जो
पार्टिसिपेशन से एनजीपी से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कंप्लीट जो है कि आपको 5 नंबर में जो है कि आपको एग्जाम्पल के साथ जो है ये एक्सप्लेन करना है बी नंबर में। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में अगर आप आते हैं बच्चों तो देखिए इसमें भी जो है कि आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन किया हुआ है और आपको बार बार मैं बोल रहा हूं इंस्ट्रक्शन पे जरूर ध्यान देना है क्योंकि कंटेंट्स ज्यादा लिखना होता है आपको, तो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे तो टाइम आपको महंगा पड़ जाएगा, फिर एग्जाम में महंगा मतलब कि टाइम आपको कम पड़ जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए उसमें से 3 का आंसर आपको लिखना है। और फिर से यहाँ 5 into 3 ये लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 5 मार्क्स का, तो तीनों क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा 15 मार्क्स का। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, पहला जो है वो क्या है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। दूसरा जो पूछा है बच्चों वो SNI मैकेनिज्म, थर्ड जो पूछा है वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, एंड लास्ट जो लिखा हुआ वो है SNAR और बेंजीन मैकेनिज्म। ये 4 में से आपको 3 का ही आंसर लिखना है, ध्यान देंगे इस बात को। और इसके बाद जो है आपको बच्चों यहाँ पर अब कोई क्वेश्चंस यहाँ नहीं दिया हो, मतलब आपको टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कितने हैं 8 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर आपका MZ 10 है, तो बच्चों मैं PYQ जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप अभी MZ 10 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पेपर है उसका आप इस बार जो सेमेस्टर 5 में मारवाड़ी कॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस किया हूं आप लोगों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो है कि आपको नहीं पूछा जाएगा, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हाईलाइटेड होते हैं जो हर एक एग्जाम में हर एक कॉलेज में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल जो है होगा। तो आप जो है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी को फाइनल टच दीजिए कि क्या पढ़ना है मेरे को और क्या नहीं पढ़ना है। और हाँ, अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स बच्चों अगर सेमेस्टर 5 में है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में है किसी भी कॉलेज में, तो उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो सेमेस्टर 5 का एग्जाम देने वाला है, ताकि उसको PYQ कहीं से ढूंढना नहीं पड़े, एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा जो है उसको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाए, ताकि वो भी एग्जाम अच्छा से दे सके। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, MJ 09 पेपर भी मैं डिस्कस किया हूं एक अलग से, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो उसको भी आप जाकर के देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या पूछे गए हैं वो भी मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूं, एक एक करके डिस्कस किया हूं। तो दोनों पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगा कमेंट कीजिए। उसका आपका कमेंट से पता चलता है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं और क्या और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है या आप लोगों को और किस चीज का नीड है वो मेरे को पता चलता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू।